और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आइए आपको सुनवाते हैं। कांगड़ा जिला से हैं और कांगड़ा जिला में भी विशेष तौर से ओबीसी कम्युनिटी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और आज हमारी पार्टी में आप शामिल हुए। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इनके पार्टी में शामिल होने से बहुत बड़ा बल, बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिली है। और इसी प्रकार से हमारे साथ में नालागढ़ के विधायक, 2 बार के विधायक लखविंदर सिंह राणा जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वर्तमान में उपाध्यक्ष थे और आपके हमारी पार्टी में आने से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को ताकत मिलेगी। मित्रों, जहां इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये क्रम चला है, उससे स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्टी मजबूत होती जा रही है और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग आभारी हैं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, हिमाचल प्रदेश के प्रति है, हम उनका एहसान चुकता नहीं कर सकते हैं। वर्षों तक उनने अपने जीवन का बहुत बड़ा वक्त वहाँ गुजारा है और हिमाचल प्रदेश जब आते हैं तो जिक्र करते हैं कि हिमाचल आया हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूँ। हिमाचल के विकास में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और वर्तमान सरकार को हर तरह से उनने सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और जो भी मदद की जा सकती थी केंद्र से, वो केंद्र से मदद मिली है। इसी प्रकार से हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी पार्टी, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। छोटा प्रदेश लेकिन योगदान देने में हिमाचल प्रदेश बड़ा योगदान दे रही है। उस दृष्टि से उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनका भी मार्गदर्शन सदैव हमको प्राप्त होता रहता है और हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके मार्गदर्शन से हमको बहुत बड़ी ताकत मिलती है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से जिक्र आदरणीय बुलूनी जी ने किया कि हम चुनाव के करीब हैं, नवंबर के महीने में संभवतः चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से हम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में अब आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमने जहां सरकार के माध्यम से गरीब वर्ग को फोकस करके मदद करने की योजनाओं के माध्यम से शुरुआत की है और हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव के साथ हमने काम करने की शुरुआत की है और नए इस दौर में हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाने में हमने सफलता हासिल की है। आज हिमाचल प्रदेश बहुत सारे विषयों में, बहुत सारी योजनाओं में पूरे राष्ट्र भर में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। मैं उन सारी तफसील में, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में अभी के इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारी प्रेपरेशंस हैं, तैयारी हैं, उन तैयारियों के साथ साथ में हम अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो एक परंपरा वर्षों से चली हुई है, 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, लेकिन अब की बार हमने एक नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलना है। यानी कि जो रिवाज बना है 5 साल बाद बदलने का, तो उस रिवाज को बदलेंगे और वो रिवाज उत्तराखंड में बदला, आपने देखा, वो रिवाज उत्तर प्रदेश में बदला और वो हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा में, जहां हमारी पार्टी की कई बार बहुत खराब स्थिति रहती थी, वहां पर सरकार बनने के बाद फिर सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से देश को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में हम बहुत बेहतर ढंग से चुनाव लड़ करके शानदार जीत हासिल करने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हम जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। और जहां हमारे 2 मित्र आज पवन काजल जी और लखविंदर राणा जी हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और इससे एक संदेश जाता है कि जो कांग्रेस पूरे देश भर में
जो है वो समाप्त हो गई एक तरह की। हिमाचल प्रदेश में भी उसके लिए कोई भविष्य नहीं है।